हम्म। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। आज बरोज़ मंगल लिया टीवी एडी के स्टूडियो से एक बार फिर आपकी खिदमत में अपने प्रोग्राम दरिया किनारे के साथ हाजिर हैं। और मेरे साथ शरीकी गुफ्तगू होंगे आज साबिक सदर व जनरल सेक्रेटरी रोज़नामा जंग के डिस्ट्रिक्ट हेड जनाब अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम क्या जनाब। हाल है, कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र। फरीद साहब, आज मैं स्टूडियो जब आ रहा था तो मुझे रास्ते में जहन में चीज़ें वो आ रही थी कि मतलब दोस्त मिलते हैं, जो मसला चल रहा होता है वो ज़ाहिर है उसके हवाले से मुख्तलिफ औकात में ब्रीफ भी करते हैं, गपशप भी करते हैं। तो इस वक्त जो है ना, काश्तकार के लिए, हमारे ज़मींदार भाइयों के लिए, किसानों के लिए बहुत से मसाइल आपकी भी नज़र है, ज़ाहिर है, तो उनका वो सामना कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ें वो काश्तकारी के लिए हैं, मतलब ज़रूरी आलात देख लें आप, खादें देख लें आप, स्प्रे वगैरह, जो भी चीज़ें मतलब इसके लिए पैदावार के लिए होती हैं काश्त के लिए, वो तो महंगी हैं। और जब उसकी चीज़ तैयार हो जाती है, मिसाल के तौर पर अभी हालिया आप गंदम का देख लें, तो मतलब वो कह रहे हैं कि 65,000 हमारा फी एकड़ जो है ना खर्चा आ जाता है। और ये 60,000 62,000 जो है ना, इसकी अब जो मौजूदा रेट है, गंदम का रेट मेरे ख्याल में 2900 मुकर्रर किया है गवर्नमेंट ने, और फी मन। तो ये जो खरीदारी हो रही है, ये 2,000 तकरीबन हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट तो खरीद नहीं रही। तो इस हवाले से मतलब मैं चाहता हूँ कि आप गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लुकमान असद के आज आपने अपने प्रोग्राम दरिया किनारे में मुझे भी जो है ना मौका दिया बात करने का। जी जी एम्बर मलिक साहब जो आपके साथ मुस्तकिल प्रोग्राम करते हैं, आपके जी साथ जी तजिया निगार के तौर पर, जी। हाँ आज उनके घरेलू कोई मसरूफियात हाँ थी, जी हाँ उनकी जी शादी का कोई जी जी सिलसिला था भतीजे की, जी जी तो वो वहाँ मसरूफ़ हैं। जी तो आज उनकी जगह जो है ना मैं आपके प्रोग्राम में मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी गुफ्तगू आपके प्रोग्राम के जी ज़रिए जी, ये लोगों आपकी तक मोहब्बत है, पहुंचाऊं। चलो हमारे तो कहने पे आप जो है ना वक्त आपने निकाले बात बिल्कुल ठीक की है कि किसान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार मुश्किलात है। का शिकार है, बिल्कुल और बिल्कुल। वो मुश्किलात एक तो उनकी अपनी खेती बाड़ी की मुश्किलात हैं। हाँ जी। दूसरा जो है वो हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मुश्किलात हुकूमत की हैं। पुलिस, सही तो हमारी हुकूमती पॉलिसियाँ जो होती हैं वो मैं नहीं समझता कि जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं जी हमारे जी। गवर्नमेंट के, हाँ जी, तो वो कहाँ बैठ के पॉलिसियाँ बनाते हैं पॉलिसी और बनाते कैसी हैं, बनाते हाँ, हैं। फील्ड में जो कुछ हो वो, रहा है। हाँ जी, फील्ड में माहौल और होता है प्रैक्टिकल, जी और हाँ। हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं उनका माहौल कुछ और होता सही है। बात है, बिल्कुल बजा, वो हाँ जी। ऑन ग्राउंड आकर अगर चेक करें हाँ जी देखें हाँ जी। तो उसके बाद फिर पॉलिसी बनाए, तो पॉलिसी मैं बनाए, समझता हूँ कि वो अवाम दोस्त पॉलिसी होगी। होगी, जी हाँ। अच्छा, कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि वो अपना जो है ना लोगों के सामने अपना करैक्टर जो है ना ख़राब करे, खराब करे या क्योंकि वोट। वो अपनी पॉलिसी हाँ जी जो उनकी माटो होते हैं, उनके जो मंशूर होता जी हाँ है जी हाँ जी सियासी, हाँ। किसी भी सियासी जमात का, बिल्कुल वो बिल्कुल। उसी मंशूर के साथ लोगों के पास जाते हैं और फिर वो वहाँ से वोट लेकर वोट लेकर हुकूमत आते हैं। में आते जी हैं। हाँ जी, बिल्कुल अब बिल्कुल। कोई भी इस वक्त सियासी जमात जो इस वक्त इक़्तिदार में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जी जी। नून जो है इस वक्त इक़्तिदार में हाँ है। जी हाँ जी। पंजाब में मैं उनकी मैं हुकूमत है। मैं नहीं समझता कि वो अपने मंशूर के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम उठाएगी। सही सही। हुकूमत अपने तौर पर लोगों को फैसिलिटेट करने के मुख्तलिफ नए नए प्रोग्राम लाती है। लेकिन वो और अपनी मौजूदा, पॉलिसियाँ। हाँ जी, सुने ना, हाँ जी मौजूदा मौजूदा गवर्नमेंट भी नए नए प्रोग्राम ला रही हाँ है। जी हाँ जी। अच्छा, उन प्रोग्राम में किसान कार्ड हैं, किसान को जी 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 मुख्तलिफ जी। ज़रूरी आलात का जो है ना आसान किस्तों पर फराहमी है। सही सही सही। और इसी तरह दीगर उनके बहुत से मंसूबे हैं, मंसूबे हैं, अवामी बिल्कुल फलाई बिल्कुल मंसूबे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये मंसूबे जो है ना वो सिर्फ चंद लोगों तक तो चले जाते हाँ हैं, जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन असल मसला ये ओवरऑल है। ओवरऑल अक्सरियत तक वो मंसूबे नहीं नहीं जाते। जाते, मैं बिल्कुल बिल्कुल। समझता हूँ कि ये जो मंसूबे वो बना रहे हैं, जी अगर जी। इनको तमाम लोगों पर डिवाइड करने वाले मंसूबे बनाए तो वो बेहतर होगा। उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है?
उसमें अच्छी चीज ये है कि वो मार्केट को कंट्रोल करें। बिल्कुल। मार्केट को कंट्रोल करके ज़राई मदाखिल जो हैं, जो किसान इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी, खाद, बीज, जी जी बिजली, जी जी, पानी स्प्रे और वगैरह हैं, स्प्रे, जी हाँ, ज़राई अद्वियात, हाँ जी, ये हाँ जी, तमाम चीज़ें वो अपनी फसलात के उगाव में इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, अगर इनके रेट कंट्रोल कर ले गवर्नमेंट, तो तो फिर किसान की किसान को मुश्किलात कोई मुश्किल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल मैं बिल्कुल समझता बिल्कुल, हूँ कि वो फिर किसान के लिए आसानियाँ हो आसानी जाएंगी। होगी। अब ये देखें कि गंदम की आपने बात की। हाँ जी, अब गंदम की फसल जो है ना, वो आ गई है मार्केट में। अब दाना जो है ना, वो कोई नहीं ले रहा। दूसरे लफ्ज़ों में हाँ जी, हाँ जी, हाँ इस जी, वक्त जो हमारे दरमियानी लोग हैं, जी कमीशन हाँ, एजेंट जो होते हैं, हाँ जी, उनकी तो कमाई का जरिया बना चांदी हुआ चांदी है, बन गई उनकी उनकी, तो जी चांदी हाँ, है। जी हाँ, लेकिन किसान को वो कीमत नहीं मिल रही नहीं मिल जो रही, उसने एक्सपेंस की है। जी क्यों जी, एक्सपेंस? उन्होंने खाद जो है वो महंगी खरीद की महंगी है, खरीदी है, उन्होंने ज़रूरी अद्वियात महंगे खरीद किए हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनको बिल्कुल, पानी की जो अपनी काश्त डीजल में वगैरह, डीजल जी है, हाँ, और बिजली जब है, बिजली है, हाँ जी, और ये उनको जिस वक्त उन्होंने उगाई जी जी, अपनी काश्त की है, जी तो जी, उस वक्त उनके ये रेट कहाँ थे? कहाँ थे, हाँ अब जी, हाँ जी, जब गंदम आ गई है मार्केट में, तो अब रेट गंदम के कहाँ हैं? कहाँ है, वो जी जी, मैच नहीं कर रहे, सही जिसकी बात वजह है, से किसान जो है ना बुनियादी परेशान मसला है। यही है, यही किसान जो मसला है, हाँ परेशान है, अब उनके लिए जो किसान अपनी बात डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हाँ वो जी, हाँ जी, कमज़ोर लोग होते हैं। जी हाँ, अच्छा, जी हाँ, फिर हमारी किसानों की तंजीमें, मुख्तलिफ तंजीमें, हर सियासी जमात की अपने लेवल पर एक विंग होता है, विंग किसान विंग होता है होता है, जी तमाम हाँ, का। हाँ जी, पीपल पार्टी का अपना है, जी मुस्लिम हाँ, लीग नून का अपना है, जी हाँ, बाकी सियासी जमातों का, पीटीआई का, हाँ जी, हाँ और जी, दीगर जो है जमात इस्लामी का, वो बिल्कुल, तमाम के अपने अपने विंग मौजूद हैं। हाँ जी, अच्छा, वो विंग फिर अपनी सियासी दुकानदारियां चमकाने के लिए हाँ तो जी, हाँ जी, मैदान में होते हैं, होते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो अमली तौर पर जो है किसानों के पुरसाने हाल कोई नहीं है। कोई नहीं। अच्छा फिर सब मैं भी यही मतलब आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और आपकी बात ही आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो आपने बात की ना, बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट किया है आपने भाई, पॉलिसी साज जो है बुनियादी मसला वहीं खड़ा है। मतलब जब तक वो अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे ना, जो आपने जिक्र किया कि भाई किसान कार्ड है या मतलब जरियत भी जरिए हाँ वो दे रहे हैं अब, आलात, मशीनरी दे रहे हैं, ट्रैक्टर दिए हैं, अभी जी अभी जी, दिए हैं लेकिन रिसेंटली। फिर वही बात के, हाँ जी, कुरानदाजी के जरिए दिए हैं। अच्छा, फिर वो कुरानदाजी का जो सिस्टम है, हाँ जी, हाँ जी, उस पे बहुत से सवाल या निशान है। सवाल निशान, अब ये देख लेना, लैया की बात अगर हम करें, जी तो हाँ, लैया के ट्रैक्टर और ये तमाम चीज़ें किन लोगों की निकली हैं? वो उन लोगों की जो इक़्तिदार में जमात है, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की निकली मतलब है। वो कुरानदाजी जो है शफाफ नहीं है। सवाल या निशान है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज़ों पर जो है ना हुकूमत को गौर करना होगा। यानी कि होना और चाहिए ये कि मतलब जितने लोग रिलेटेड हैं हर काश्तकार तक पॉलिसी ऐसी हो, हर काश्तकार जिससे उसका फायदा फ़ायदा उठाए। होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मखसूस बिल्कुल, लोगों को ना होना चाहिए। मखसूस लोग को नहीं होना, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, तो इसी तरह पहले भी इस पर हम डिस्कस करते रहे हैं अपने मतलब इसी लिए टीवी एटी के प्लेटफॉर्म से, कि बिल्कुल। जब गन्ने की काश्त का मामला था या गन्ने के या क्रशिंग सीजन इसका शुरू हुआ, तो उस वक्त कटौतियाँ हो रही थी। मतलब रेट वो किसी दिन किसी किसान को कुछ दे रहे थे, किसी को कुछ दे रहे थे। होना यही चाहिए थे एक महीना पहले ये हमारे बैठे लोग जो मुतलका हैं, ठीक है ना जी, तो फाइनल कर दें भाई इस पे हम रेट लेंगे, कोई कटौती नहीं होगी। मतलब एतमाद की एक फिजा होनी चाहिए ताकि हमारा किसान जो है ना, वो मतलब पूरे एतमाद फिजा में काम करे, मेहनत देखिए करे। जी, हमारा ज़राई मुल्क है, हाँ जी, और ज़राई मुल्क होने के नाते जी जी, यहाँ की पॉलिसी भी ज़राअत दोस्त पॉलिसी होनी चाहिए, ज़राअत दोस्त बड़ी किसान खूबसूरत, दोस्त पॉलिसी होनी हाँ जी, हाँ जी, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, आप काश्तकार से ले तो रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, उसे दे क्या रहे दे हैं, क्या रहे सवाल ये है, हैं? ये बिल्कुल है बिल्कुल, बड़ी असल खूबसूरत सवाल। बात की है अच्छा, आपने। अब ये देखें कि भी गन्ने का सीज़न ख़त्म हुआ हाँ है। जी, हाँ जी, अच्छा, गन्ने का सीज़न ख़त्म होने के साथ आपने शुगर सेस फंड जो हाँ है, वो जी, जितना भी गन्ना काश्तकार का किए है, जी जी, वहां से शुगर सेस के नाम पर कटौती हुई है। कटौती हुई 3 रुपए या भी 5 रुपए होगा तकरीबन, ये तो बहुत देखे ना, पुरानी बात शुगर है। सेस फंड के नाम से कटौती होती है। जी जी, फी मान क्या? होती है, हाँ, फी मान होती जी हाँ है। जी, अच्छा, वो हमारा जो नशेबी इलाका है, वो गन्ने की सबसे ज्यादा पैदावार वहीं से होती बिल्कुल है। बिल्कुल अच्छा, 100%। अब ये देख लें कि भी नशेब में शुगर शुगर सेस फंड का क्या सड़कें पैसा आपके वहां सामने, लग रहा है?
आपके या सामने लगेगा, आप या भी जाते हैं। साहब का जो शुगर सेस का फंड जो है जी जी, वो आपने वहां लगाया है। शुगर सेस का फंड वो होता है कि मखसूस होता है जहां उस इलाके उसी जहाँ, इलाके की डेवलपमेंट के क्योंकि लिए वो उनका जाती पैसा है ना, जाती पैसा है। गन्ने की आपने कटौती हाँ जी, करके। जिस जिस सड़क से गन्ने ने गुजर कर आना है हाँ जी हाँ जी, उस सड़क को रिपेयर होना चाहिए उस ना। सड़क। अच्छा, हमारे यहाँ गंगा जो है ना उल्टी बहती उल्टी है। बह रही। अच्छा देखें ना फरीद साहब, मजलूम तबका भी हमारे नशेब का है, हाँ जी, क्योंकि वो सिर्फ एक फसल उठा सकता है, बिल्कुल। गन्ने की। हाँ जी, गन्ने की। क्योंकि गंदम की भी बड़ी मुश्किल से उठाते। पिछली दफा मैं आपको बताऊं कि भाई ये 3-4 मवाजियात जो है, सुमरा नशेब हो गया, मौजूदुल नशेब हो गया, लोहांस नशेब हो गया, समट नशेब हो गया, चखड़, पक्का कच्चा, मतलब यहाँ के लोगों ने 2-3 यूनियन काउंसिल्स हैं, यहाँ के लोगों ने जो है ना, मतलब गंदम क्या वो भूसा उनका ज़ाया हो गया, ऊपर जो सिट्टे होते हैं ना वो कटाई की उन्होंने, हाँ जी, जो भूसा होता है, तूड़ी नीचे। होती है, हाँ वो जी, ज़ाया हो वो गई। ज़ाया हो गई। वो हाँ जी, पानी आ गया था, हाँ फिर जी, उन्होंने जो बिल्कुल। है ना वो ऊपर से उसको काटा है, हाँ जी, तो नीचे से वो नहीं काट सके। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई वो एक ही फसल उठाते हैं और गन्ना होता था तकरीबन, बिल्कुल। और फिर उनके ही पैसे से जो आप शुगर केन सेस फंड जो शुगर होता सेस है, फंड जो है। ठीक है ना जी, तो उसको इस्तेमाल कर देते हैं। इलाका होता ये है, इलाका थल में आप इस्तेमाल करते हैं, होता ये है कि वो कमिश्नर इसका जो होता है ना, डिविजनल हेड जो होता है, वो इसका चेयरमैन होता है। ये कमेटी बनी होती है, उसमें जी, एमपी भी शामिल होते हैं। ये असल बदयांती हमारे अपने सियासी नुमाइंदे करते सियासी हैं। नुमाइंदों की है। गलत मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल यही है। ठीक है ना जी, उसमें बैठ के वो करें, तो अब जो है ना ये भी मेम्बरान होंगे उसमें, अच्छा, ये चाहे देखें ना, एक तो शुगर मिल जहाँ लिया में मौजूद है। मौजूद है। हाँ जी अच्छा, फिर हमारा गन्ना सिर्फ लिया शुगर मिल में तो नहीं जा रहा, हाँ जी हाँ जी वो हाँ जी, दीगर शुगर मिलों में भी जा रहा है। जा रहा है, वहां से फातिमा पता में जा किया रहा जाए है उधर। कि हमारे जिला लिया का वहां जो गन्ना है उसका शुगर सेस फंड क्या हमारे पास वापस आया हाँ है या ना ना, नहीं आया। इसकी तो कोई वो पड़ताल करने वाला कोई ही कोई नहीं कोई है। वो नहीं जी है, हाँ इसमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जी हाँ तो आज आपके इस प्रोग्राम से जी जी तो ये तो हमारी थोड़ी सी गलती है कि वो ये है कि सैयद शहबाज अली रिजवी, जस्टिस शहबाज अली हाँ जी रिजवी हाँ जी, साहब की बिल्कुल वालदा जो बिल्कुल, है अल्लाह ताला वो उनकी मग़फ़िरत इंतकाल कर फरमाए। जी 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 जी, बहुत हैं। अफसोस हुआ आज है। उनकी रस्म कुल खानी कुल भी है खानी, सही इमाम सही खाना हुसैनिया में। सही तो सही सही हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। शरीक है, लिया टीवी बिल्कुल आईडी बिल्कुल। की पूरी टीम जो है जी हाँ उनके जी गम हाँ, में शरीक है, बिल्कुल और बिल्कुल। वालदा मोहतरमा की मगफरत की और दुआ गो बुलंदी है, दुआ गो बुलंदी है, के लिए जी दुआ जी, गो भी दुआ है। गो है। जी रिजवी साहब वैसे भी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत मतलब नफीस और हाँ जी, अच्छी बहुत अच्छे शख्सियत है। मेरे क्लास फेलो हैं। सही सही हाँ सही। जी, मेरी तो बड़ा अरसा हो गया मुलाकात हुई थी, बहुत अरसा पहले डिस्ट्रिक्ट बाहर लिया गया हुए थे, इलेक्शन का कोई माहौल था तो जी, उसमें, जी। तो बहरहाल वो एक दो दोस्त जिक्र कर रहे थे कि अभी तक वो जिक्र करते हैं आपका, कि उनको याद है वो नहीं मुलाकात नहीं, हमारी। बिल्कुल। हाँ, ठीक है वो ना? इस लिहाज से बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ जी जी, हाँ जी, तो इंशाल्लाह अभी मुलाकात करके उनसे तज़ियत हाँ भी जी, करेंगे, खुसूसी तौर पर मिलेंगे उनसे जी। इंशाल्लाह। तो ये तो ज़िंदगी है, आना जाना आना है, जाना, ठीक है बिल्कुल। ना हाँ जी। जी, तो वो कहते हैं ना, मौत से किसको खास बारी है, आज वो कल हमारी बारी है, ठीक है बिल्कुल। ना जी। ये जी हाँ, देखें जी, इस जहान में आने का तो पता है कि भाई जाने का कोई पता नहीं। आप आ गए, जी जी आपका जी, वक्त बिल्कुल पहले बिल्कुल। आ गए हैं, बाद हाँ में जी आ हाँ जी, गए, बिल्कुल बिल्कुल, वो पता है। बिल्कुल जाने का किसी को कोई पता किसी नहीं को है कोई कि भाई पता कौन नहीं। किस वक्त वापस हाँ चला जी हाँ जाए। जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, तो हम एक मरतबा फिर उनके गम में बराबर के बराबर शरीक के हैं, और दुआ शरीक है, को जी है जी। कि अल्लाह मरहुमा को के वालिद दर्जात उनकी जो है ना वालिदा बुलंद मोहतरमा के फरमाए। दर्जात हाँ जी। बुलंद। तो मैं समझता हूँ लुकमान साहब के जी हाँ, हुकूमत को जो है ना वो अपनी पॉलिसियों पर जो है ना नज़रसानी करनी वो चाहिए। एक आवाम दोस्त पॉलिसियाँ होनी चाहिए। जगह पे तकरीर कर रहे थे ना हमारे सीएम साहब, वो फिर पूछ रहे थे वो क्या होता है मंजी तले वो डांग फेरना, डांग तो फेरना। हम ये हाँ कह जी, रहे हैं ये हुकूमत अपनी मंजी तले डांग फेरे क्यों जी, हाँ जी, किसानों के मसाइल के हवाले से। बिल्कुल। हाँ जी, तो इतना पैसा आप इधर उधर खर्च कर रहे हैं, ये फरीद साहब मैं समझता हूँ कि हम तो अप्रिशिएट करते हैं जो अच्छे प्रोग्राम हुकूमत लॉन्च करती है, बिल्कुल। लोगों की भला के लिए नहीं, करती है हम ना। हम अप्रिशिएट आप भी ठीक है ना जी, अप्रिशिएट कर रहे हैं हाँ जी। कि उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स दिए लेकिन हैं। वो अपने पॉलिसी साजों हाँ को जी, थोड़ा सा खींचे, उन्हें कहें कि अपना किबला दुरुस्त फरमाएं, क्योंकि हाँ, ये जो अवाम दोस्त पॉलिसियाँ आवाम दोस्त इंट्रोड्यूस पॉलिसी ले करें। आए,
ताकि हम पर तनकीद देखे भी ना, कम सीएम हो। साहबा को तो जी जो जी पॉलिसी बना के दे दी जाती है, वो जी तो हाँ अपना एक विजन देती है। हाँ जी, उस विजन के तहत पॉलिसी मेकर बैठ के पॉलिसियां बनाना शुरू बनाना कर शुरू देते कर हैं। देते हैं, जी वो हाँ पॉलिसियां, पॉलिसी मेकर जो है वो वहीं फिर अपने बंद कमरों में बैठ के बनाते हैं। ऑन ग्राउंड उनको विजिट करें, अच्छा वजीर आला के विजन हाँ को जी सामने रखें, ऑन हाँ जी ग्राउंड विजिट करें, बिल्कुल फिर बिल्कुल। पॉलिसी बनाए। अच्छा ये ना मतलब सीएम साहब से ये खुसूस तौर पर रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि वो सस्ता तंदूर प्रोग्राम जो उनका था, हाँ जी। तो रोटी अब भी आम आदमी की उससे अप्रोच से बाहर है। पर इसमें 15 रुपए अब भी मेरे ख्याल में सरकारी लुकमान रेट। साहब, बात ये है कि जी हाँ, आप देखें मार्केट में गंदम सस्ती हो गई। सस्ती हो गई है ना। अच्छा, सस्ती होने के और बाद दावा ये है कि सस्ती हमने की आटा इसलिए भी है, तो सस्ता होना चाहिए आटा ना। सस्ता होना चाहिए ताकि फायदा तो बराह रास्त जाए ना आम आदमी अवाम को। को बराह रास्त सिर्फ एक ही सूरत में फायदा होगा जी कि जी अगर सीएम का विजन है कि भी लोगों को, गरीब लोगों को, जी जी, हर किसी को सस्ता आटा, सस्ती गंदम मिल इसलिए भी जाए। हमने गंदम सस्ती की है, हाँ जी। भाई तो आम आदमी फिर रोटी खा उसको सके। मार्केट में चेक एंड बैलेंस भी तो फिर रखे ना। रखे मतलब इसमें फिर वही ब्यूरोक्रेसी का वो है ना कि भाई बिल्कुल, उनको। कि भी वो मार्केट को स्ट्रांगली विजिट करें जी 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 और उस पर अच्छे तरीके से जखीरा अंदोजों को भी स्नैप करें, हाँ जी और हाँ जी। जो ग्रां फरोश है उनको भी स्नैप अच्छा किया ये जाए। पिछले 1-2 साल पहले फरीद सभा को भी याद होगा, वो चकूक में इन्होंने छापे मारे हैं हमारी इंतजामिया ने, एसी साहबान ने, ये वो वहां भी गंदम इन्होंने स्टोर किए हुए, हाँ आपको जी। याद है ना। हाँ जी, तो याद है। गंदम के छापे पड़े हैं हाँ ना, जी, वो गंदम पे इधर काफी चकूक में मुतलिफ पकड़े, मुतलिफ ठीक है लोगों ना के जी। घरों से भी उनकी इस्तेमाल हाँ की जी गंदम भी जी उठा जी ली गई थी। उठा ली गई थी ना। हाँ जी। तो बात ये है ना कि भाई सारी सख्तियां आप उस तरफ कर रहे हैं हाँ जिधर जी। किसान को रगड़ा हाँ लगता है, जी। दूसरी तरफ खाद छाट होती है कहीं पे कहीं आपने, वो कोई आपका वो हुकूमत चुप है। उस वक्त चुप होते हैं, क्यों? वो बड़े बड़े माफियाज हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये हकीकत है। वो इनको बेशक माफियाज को जब तक स्नैप नहीं किया इस जाएगा, चीज से इनको आपकी बेशक चिढ़ मार्केट लगे, बैलेंस नहीं होगी। इस चीज से बेशक इनको चिढ़ हाँ लगे, जी। लेकिन ये है कि ये किसी ना किसी उस पे मोड़ पे किसी ना किसी हवाले तरीके से उनके ये मतलब मुआविन साबित होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सहूलतकार हाँ, सहूलतकारी। सहूलतकार बन जाते ठीक हैं, है ना जी। सहूलतकार बन जाते हैं। तो यानी कि यकसां कम अज कम इनको चलना बिल्कुल चाहिए, होना ठीक है ना जी। चाहिए ये ऐसे। नहीं है कि कमजोर जो तबका है हाँ, उस पर उसे तो उसे आप रगड़ कानून दे, उसे रगड़ दे। उस हाँ जी। तो और जो है ताकतवर ताकतवर और सरमायादार पैसे वाला, सरमायादार माफियाज जिनको हाँ हम जी, बोलते हैं, उनको छोड़ दें, उनको आप छोड़ते जाए। ठीक है ना जी। तो फिर तनकीद तो होती है, आप जिस तरह फरमा रहे थे ना, तनकीद तो फिर सियासी जमात पर ही होती है जो बरसर इक़्तिदार वर्ष है। इकदार होती है। हाँ जी। आप देखें किसान पिस रहा है ना, हाँ जी। जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं, बिल्कुल निकल रहे हैं ना। बिल्कुल, अच्छा जुलूस निकल जुलूस रहे हैं। बंद हो जाएंगे लेकिन लोगों के जहन में एक नफरत इनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे है। और मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी की कल जो है ना वो कब सीधी होगी। वो कोई भी पार्टी आती है उसकी वो अपनी पॉलिसी होती है, हाँ, वो कहती है इस तरह करो, इसका हाँ, वो बिल्कुल उनकी अपनी पॉलिसी अपनी होती है, पॉलिसी, क्योंकि वो वही अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के पॉलिसी बनाती पॉलिसी हैं। बनाते हैं। हाँ जी हाँ जी वो फिर जो पॉलिसी वो बनाते हैं वो अवाम दोस्त पॉलिसियां नहीं होते। हाँ जी हाँ जी इस बिल्कुल। पर जो है ना हमारी सियासी जमातों को, जी हाँ अहल इक़्तिदार जमातों को वो नज़रसानी करनी चाहिए। नजरसानी और करनी चाहिए। चूंकि देखें ना, उनके जो अवामी MP MNA होते हैं वो अवाम से वोट लेकर गए होते हैं। जी जी उनके बिल्कुल वोटों से फिर आप इक़्तिदार में आए हुए आए हैं। हुए होते हैं बिल्कुल। जब आप अपने वोटर्स के हकूक की जंग हकूक के नहीं लड़ रहे, तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जी तो जी। फिर आप ये देखें कि भी क्या होगा फिर आपके साथ। हाँ फिर आप पब्लिक में तो आना आना है, आना आना है। ब्यूरोक्रेसी तो नहीं आना। बिल्कुल, ये तो 5 साल का इक़्तिदार है ना मियां जी। नवाज शरीफ 5 साल साहब ने के आना बाद है, फिर हाँ इमरान जी, खान साहब ने आना है, जरदारी सारों ने साहब ने आना आना है, है, ठीक है ना जी, सारों सब ने ने आना आना है। है। तो ब्यूरोक्रेसी तो उस वक्त भी ठंडे कमरों में बैठी होगी। आप अपना सोचें जब आप गर्मी में बिल्कुल। डोर टू डोर कुंडियां लोगों की वो करेंगे, हाँ जी। दस्तक देंगे दरवाजों पे, हाँ जी, तो फिर बिल्कुल वो आपका क्या असर करेंगे, बिल्कुल। ठीक है ना जी। तो ये अपना जो भी मतलब पॉलिसी बनाते हैं ना उस पर मनवन फिर अमल दरामद करें, अमल दरामद भी करें और पॉलिसी अवाम दोस्त बने, फिर बस। ग्रास रूट, हाँ जी हाँ हाँ, जी बिल्कुल, फिर ग्रास रूट लेवल तक जिस तरह आप फरमा आपके रहे थे। जितने भी आप प्रोग्राम जो आपने, हम समझते हैं कि जी वजीर जी आला पंजाब ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए दिए हैं हैं, लेकिन अवाम फिर दोस्त प्रोग्राम दिए जी हैं, हाँ लेकिन उनके समरात अवाम तक नहीं उस पहुंचे, तरीके से नहीं जा रहे जी जिस जी। तरीके से वो चाह रही है। अच्छा आप देखें ना कोई मुआवजना है कि भाई अभी मैं कोई खबर पढ़ रहा था, भाई 12 लाख किसानों को जो है ना वो पता नहीं कितने करोड़ रुपया है वो मिलेगा। जी। अच्छा 12 लाख में फिर जिस तरह आप बता रहे थे ना कि भाई वो उसमें फिर वो जो इर्द गिर्द इनके लोग बैठे होते हैं ना,
वो कुरानंदाजी इस तरह होती है, अभी एमपीए के जो करीबी बंदे जी हैं, हाँ। शफाफियत नहीं हाँ होती जी, ना शफा उसमें। हाँ, अच्छा, एमपीएमएल ने भी मतलब मजबूर हैं कि उन पर भी प्रेशर होता है प्रेशर आवाम का, होता है, बिल्कुल। अपने दोस्तों का, जो हाँ उनको जी, वोट लेके हाँ देते जी, हैं, हाँ जी, डोर टू डोर उनके साथ चलते हैं, अंधेरे बिल्कुल, में, रोशनी में, धूप में, सर्दी में, ठीक है ना जी। बिल्कुल, तो लेकिन वही बात फिर बस, बात फिर वहीं आके रुकती है कि जिस तरह आप फरमा रहे थे कि ऐसी वुसअत वाली पॉलिसियां बनाएं बिल्कुल। जिससे सारे लोग, सारे तबकात जो है ना वो मुफीद देखो ना, वजीर आला मुस्तफीद। पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अभी ऐलान किया था कि भी हाँ, किसानों को हम मायूस नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। अच्छा, हम गंदम भी उनको इन्होंने जो कहा है है, ना अभी आप उनको दिल खोल के फैसिलिटेट क्या। करेंगे, हाँ जी, उनको जो है ना उनका जो इश्यूज हैं उनको हाँ हम जी, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करेंगे, तो सही। बेशक हमें उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह, इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे जी जी और अवाम दोस्त और किसान दोस्त पॉलिसियाँ जो है उन पर भी आप जो है ना भरपूर तरीके से जी हाँ, काम करेंगी। जी हाँ, हम समझते हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है ना जी जी, वो अपनी जमात के हकीकी नुमाइंदा के तौर पर यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी, हाँ जी, और वो, मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ के जो विजन है जी जी, उसके बरखिलाफ वो जो है ना वो जाएंगी, मैं नहीं समझता इस बात हाँ। को। लेकिन इसमें हाँ उनको जी, थोड़ा मजीद हाँ एक्टिव जी, होने की जरूरत है हाँ जी, और सख्ती करने की जरूरत सख्ती है, करने की ब्यूरोक्रेसी जरूरत पे। है और अपने जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना उनके हाँ, ऊपर नजर उनका रखने, किबला दुरुस्त उनके है। ऊपर नजर रखने की बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल। हाँ जी, अच्छा, इसका कोई मुआवजा नहीं है कि भाई आप करोड़ों लोगों को जो इस शोबा से वाबस्ते हैं, काश्तकारी के शोबा से, उनको जो है ना 12 लाख तक ले आए, वो कहाँ करोड़ों लोग और कहाँ 12 लाख। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, उन 12 लाख में फिर वो भी आ जाते हैं जो उस शोबा से वाबस्ता होते भी नहीं है, क्योंकि होते भी वो नहीं। मंजूर नजर हो हाँ जाते हैं जी, ना एमपीएज हाँ जी, एमएनएज के। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है ना। तो फिर वो बाज दफा ऐसा होता है, जैसे ये अब BAESP प्रोग्राम है, बेनजीर गन जी सपोर्ट हाँ, प्रोग्राम, ठीक हाँ है ना जी, जी। तो इस हवाले से मेरे साहब आप देखें कि कितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो थे, कितने बड़े बड़े सियासतदान जो थे, उनके नाम निकल रहे थे। देखो जी, बहुत अमीर कबीर लोग भी उस सहूलत से फायदा उठा रहे थे, हालांकि वो तो खालिसतन निचले तबके के लिए सहूलत थी। तो मसला यही है कि भाई जब आप कोई प्रोग्राम ले आते हैं ना, हाँ जी, पहले सबसे उसकी शफाफियत पे उसकी कोई शफाफियत पर कंप्रोमाइज नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। हाँ जी, यानी कि ऐसी पॉलिसी बनाएं कि पहला नुक्ता उन्हें कहें पॉलिसी सालों को, यहाँ से काम शुरू करें, कि उसके बाद अगला हम सोचेंगे भाई इसको शफाफ, इसमें करप्शन नाम की कोई चीज़ करप्शन नाम की नहीं होनी चाहिए। नहीं। अब वहाँ जब ये पहले पहले शुरू हुआ था ना, वो मुझे याद है कि उस वक्त यहाँ बाबर खान एमपी थे हाँ कितना जी, साल, एमपीए थे। ठीक है ना जी। तो हमें भी इन्होंने ये फॉर्म दिए कि भाई आप फिल कराएं अपने इलाके गरीब लोगों से। तो उस वक्त फिर एक दिन हम बैठे थे, बल्कि सफ़र कर रहे थे, लाहौर से ही वापस आ रहे थे, इजलास से। तो एक दोस्त हमारे साथ था, उसने कहा कि भाई पता है इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। हमने कहा जी क्या हो रहा है। उसने कहा बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं ना, ठीक है ना जी, जी, जिनके मतलब 50 40 या 100 तक उनके मुजारिन की तादाद है, तो उन्होंने अपने सब मुजारिन को उसमें फार्म उनके फिल कर दिए। तो वो तो कोई लाखों रुपए महीने का बनता हाँ था, हाँ हाँ, अब 100 बंदे को जो मिल जी रहा हाँ, हो, हाँ जी। ठीक है ना जी। तो मतलब इस तरह के भी उसमें जो है ना यही हेरा जो है फेरी ना, होती यहाँ रहती हमारी जो है ना ये सबसे कमजोरी जो है है। वो हाँ ये जी, है कि हम जहाँ जो है ना ओब्लाइजिंग का हमारा जो सिस्टम है ना वो ये नहीं है गलत कि है, ये डिजर्विंग है या नहीं है। नहीं है, वो रास्ता हम होना खुद तो देते ये हैं ना। चाहिए ना कि आप जिस सिस्टम को लॉन्च कर रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, उसमें उन लोगों को फैसिलिटेट करें ना जो उस सिस्टम के तहत हकदार है, डिजर्विंग हो, डिजर्विंग, हकदार बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वही ना मैं जो कह रहा था ना भाई, अभी पहला ट्रैक्टर पॉइंट ट्रैक्टर स्कीमों की हम आज हकीकत सामने आ अपने चुकी अपने है। अपने प्रोग्राम में ओपनली बात कर रहे हैं जी कि जी, इसे जो है कम से कम इसे चेक किया जाए, क्रॉस दोबारा, चेक किया जाए हाँ जी, दोबारा और थर्ड पार्टी से जो है ना इसका जो है ना वो करवाया जाए, ऑडिट करवाया ऑडिट जाए, करवाया बिल्कुल जाए कि बिल्कुल। आया कि ये ये डीसी साहब से हम गुजारिश करते हैं, हाँ जी, मतलब मकामी तौर पे वही इसको हैंडल करेंगी ना। मकामी तौर पर है ना, लेकिन हुकूमत पंजाब की हाँ, हुकूमत जिम्मेदारी है पंजाब कि पॉलिसी थर्ड बनाए। पार्टी से जो है ना इसका ऑडिट कराया जाए, आया कि डिजर्विंग लोगों को वो स्कीम मिले हैं में। या अरे हाँ, गहरे जो है ना, हाँ तो जी, खैर। हाँ जी, फिर इस तरह के लोग होते हैं, वो शोरूमर हैं, वो बिल्कुल। उसमें घुस आते हैं, वो जैसे ही गाड़ी वहां से सस्ती ली, देखें जी 3 4 लाख वहीं से उसका कमा एक लिया। क्राइटेरिया है ना, जी हाँ, ट्रैक्टर के देने का एक क्राइटेरिया है जी कि जी, भाई इतने एकड़ जमीन का मालिक होना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, अगर बिल्कुल। उससे ज्यादा जमीन का मालिक है तो फिर वो भी उस क्राइटेरिया का
नहीं आता। नहीं आता, पूरा नहीं आता। हाँ जी, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। यहाँ इस चीज का ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होना चाहिए, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर सब ऐसा कम अज कम आप वो बनाए ना कि अब गंदम की एक बोरी है ना, हाँ जी, ठीक है ना, कम अज कम वो खाद की बोरी के बराबर तो उसकी कीमत करें ना, जो महंगी खाद है, बिल्कुल। जो इस वक्त सबसे महंगी खाद है और वो गंदम की फसल के लिए ज़रूरी है, तो कम अज कम उसकी और उसकी कीमत बराबर कर दें। हमारे काश्तकार जो हमें मिलते हैं ना, वो यही कहते हैं कि ये मतलब हमने पिछले एतवार में एक गंदम की बोरी लेके जाते थे ना, तो उसमें हमारा एक पानी भी फसल को लगा देते थे हम, और उससे खाद भी हमारी हम खरीद आ लेते जाती थे। थी, हाँ जी। तो हमें किसी से सूद पर पैसे लेने की या किसी भी अब तो किसान पिस चुका है। पिस्सू का आप बिल्कुल ये देखें ना कि हाथ खड़े कर रहे हैं, वो कहते हैं हम गंदम जरिए उगाएंगे। अद्वियात की मद में, खाद की मद हाँ में, जी, हाँ जी, और जो भत्ता दे रहा है डीजल वो डीजल डीजल की मद में प्राइवेट वो, सूद। हाँ जी, वो जो है उसने पैसे लिए होते हैं हाँ उस जी, मिडल मैन से, जो आके उसकी फिर फसल ले जाते हैं फसल बस। खेत में अभी तैयार हो रही जी जी है, जी और फिर वो उसके फसल उठाने का वक्त आता है तो वो जी, पहले आया बैठा होता है। ऐसी ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। फिर ये सब टाइम पूरा हो गया हमारे प्रोग्राम का, तो नाजरीन का भी शुक्रिया जो लोग हमारे साथ रहे हैं। तो क्या ख्याल है, हाँ जी, इजाज़त लें? यहाँ यहाँ मैं अपने देखने और सुनने वालों को सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि लिया है टीवी एचडी उनके मसाइल को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जी जी, यहाँ कर रहा है, और उनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ पूरे का पूरा सिस्टम एक हमने लॉन्च हाँ किया जी, हुआ है। सरतोड़ तो कोशिश है हाँ हमारी जी, तो कि भाई। हमारी सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें फॉलो प्रोग्राम और जो, सब्सक्राइब शेयर कर करें, दिया करें और उन्हें। जो प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं हाँ तो जी, उसको शेयर ज़रूर करें, और नीचे आके कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स लिखें, ताकि वो कमेंट्स आपके पढ़ के फिर हम उन कमेंट्स की रोशनी में बात कर सकें। ये हमारी जी आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम को, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अच्छा, फिर से आखिर में मैं फिर वही जो आपने बात की ना भाई, गंदम सस्ती की आपने आम आदमी के लिए, जो बेचारा कच्चे घर में रहता है, जिसका मतलब रकबा भी वही है या किराए पे रह रहा है, जहाँ उसका घर है, बस या तो उसका रकबा वही है, उसके पास ज़मीन बिल्कुल। जिस पे वो उसका घर बनाया हुआ है ना, उसके माल मवेशी है ना कुछ, कोई रेडी लगा रहा है बेचारा, कोई मतलब गद्दा रेडी चला रहा है बेचारा, ठीक है ना जी। आप ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं अगर आप ये सोच है, लेकिन फिर रोटी सस्ती होनी चाहिए, हाँ जिस जी, तरह आपने गंदम फरमाया ना। गंदम सस्ती की है तो फ्लोर मिल्स से आने वाला आटा भी सस्ता होना चाहिए, हाँ और तंदूर पर लगने वाली जो कमर्शियल तंदूर हैं हाँ जी, उन पर भी रोटी फिर सस्ती होनी चाहिए। सस्ती होनी चाहिए, इसको ज़रा सख्त करें हाँ मतलब जी, निज़ाम को ना। बिल्कुल। जी हाँ, बस। इस निज़ाम को जो है ना वो बेहतर किया जाए। जी हाँ, मॉनिटरिंग ऐसी होनी चाहिए आपकी, भाई रोटी का जो रेट है ना, अब वो लगा हुआ है, हम खुद लेते हैं ना, हाँ जी, कभी कभी लेते हैं हम तंदूर से, तो वो रेट लगा हुआ है 12 रुपए है, 12 रुपए। तो लेकिन रोटी वो कहते हैं जी ये 12 रुपए की तरह छोटी है, 20 रुपए वाली लगा दें आप। हाँ, 15 रुपए वाली ले ले। चलें तो हाँ जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अपने देखने वालों का शुक्रिया अदा जी करते हैं जी कि उन्होंने बिल्कुल। अपना टाइम दिया और हाँ हमारे जी, प्रोग्राम को वॉच किया। थैंक यू जी, अल्लाह।